हापुड़ में जमीन बनी, सगे भाई की मौत के कारण भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई को उतारा मौत के घाट। खुशीनगर में पुलिस ने 4 शातिर गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। पिकअप वाहन से 6 गौवंश और एक वैगनार कार भी बरामद। मुजफ्फरनगर में युवक की निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में युवती के साथ दुष्कर्म, जबरन खेत में ले जाकर घटना को दिया अंजाम। पीड़िता के भाई की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में बांध में नहा रहे किशोर की डूबने से मौत। 6 नाबालिग दोस्त एक साथ गए थे नहाने। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को निकाला बाहर। अमरोहा में दवाई लेने गई युवती के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर युवती को बुरी तरह पीटा। बुलेट सवार 2 युवकों ने की छेड़छाड़। अमेठी में घर से गायब 15 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप। 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक। फर्रुखाबाद में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने की मारपीट से एक महिला का हुआ गर्भपात। रायबरेली में अनियंत्रित बाइक मवेशी से टकराई, युवक की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में बाइक के उड़े पर खच्चे। और तूफान और ब्लैकआउट के बाद क्यूबा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.8 रही तीव्रता। इराक से इजराइल पर ड्रोन हमला, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली जिम्मेदारी। साउथ लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे लगातार हमले। इजराइल का गाजा पर फिर बड़ा हमला, 13 बच्चों समेत 30 की हत्या। इजराइल ने 54 दिन बाद भी पेजर वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी। नेतन्याहू बोले सुरक्षा के लिए मंजूरी दी थी। लेबनान में 40 मौत हुई थी। उत्तरी गाजा में गड़गड़ाई इजरायली मिसाइलें, कम से कम 32 लोगों की मौत। लेबनान में मुख बधिर समेत 5 भाई बहनों समेत 7 की मौत। इजराइल के हवाई हमले में गई जान। सीरिया में इजरायली हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 9 की मौत। गाजा और लेबनान में भी दर्जनों लोग मारे गए। उत्तरी बेरूत में इजराइल के हवाई हमले, 20 की मौत। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। ट्रंप के पुतिन को फोन करने से नहीं बनी बात, रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 3 हवाई अड्डों को किया गया बंद। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन का ओडिशा, बहुमंजिला इमारतों पर किया ड्रोन अटैक। यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप, 500 पैट्रियट मिसाइल दे रहा है यूएस। मॉस्को पर यूक्रेन का स्वार्म ड्रोन अटैक, रूसी सेना ने 32 ड्रोन मार गिराए। और डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात, युद्ध न बढ़ाने की दी सलाह। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप पर डल्ला हिरासत में, हरदीप सिंह निज्जर की करीबी, पिछले महीने शूट आउट के बाद पुलिस ने पकड़ा। ट्रंप की जीत का महिलाओं ने अनोखा विरोध किया। ऑब्जर्वेशन राइट के लिए कोरिया जैसा आंदोलन शुरू, कहा पुरुषों से शादी नहीं करेंगे। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। अवामी लीग मार्च निकालने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन लेंगे बड़ा एक्शन, कहा मैं तानाशाह लग सकता हूं। ट्रंप ने शुरू की ऐतिहासिक जीत के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी, गठित की विशेष कमेटी। अमेरिका की टस्केगी विश्वविद्यालय में अंधाधुंध गोलीबारी, 1 की मौत 16 घायल। मध्य मैक्सिको के बार में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत और 7 घायल। अमेरिका के ब्रिटेन ने फिर किए हुती ठिकानों पर हमले, सना और अमरान प्रांत को भी बनाया निशाना। सेक्स मंत्रालय बनाने पर विचार कर रहे पुतिन, देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए रूस सरकार की नई पहल। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, समाज को बांटने की साजिश चल रही है, इसे रोकना जरूरी।
प्रियंका गांधी ने वायनाड के सुल्तान बाथरी में किया रोड शो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने कहा, नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कहा, महाविनाश अघाड़ी के वादों पर जनता को विश्वास नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार के कुशासन और घुसपैठियों से लोग नाराज हैं। वहां परिवर्तन की लहर है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, कांग्रेस नेताओं को बयान देते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, बीजेपी सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं की नीति में विश्वास करती है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी के बयान पर कहा, ये वो उन राजकारों के वंशज हैं जिन्होंने हमारे सभी मराठा लोगों पर अत्याचार किया। खड़गे के बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस की बात का कोई भरोसा नहीं। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हम झारखंड में बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने देश को लूटा है, राज्य को लूटा है। महिलाओं को धमकी देने का पाप बीजेपी ने किया है। महाराष्ट्र चुनाव पर अजित पवार ने कहा, महायुति को 175 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बारामती में 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। वायनाड में उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, यह एक तरफा चुनाव है। राजनीतिक दलों के लोग भी चाहते हैं कि प्रियंका सांसद बने। राजस्थान सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई। समाज को बांटो और राज करो। ओडिशा सरकार का बड़ा एक्शन। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाती बेहरा को हटाने का आदेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। आरएसएस चीफ भागवत जी बोले, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी। दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है, पर कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। केरल के राज्यपाल बोले, बांटेंगे तो कटेंगे में कुछ गलत नहीं। आरिफ मोहम्मद ने कहा, जब आस्था समान हो तो हम सबको एक होना चाहिए। दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 13 नवंबर को एम्स में करेंगे शिलान्यास। केंद्र सरकार ने कचरा बेचकर कमाए 150 करोड़। पीएम मोदी ने बताया, प्रशंसनीय पहल। विपक्ष पर बरसे अमित शाह। बोले, उद्धव राम मंदिर के विरोधियों के साथ खुद तय करे कहां बैठना है। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। कहा, सपा के अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस, उस हाउस में दुर्दांत अपराधी पैदा होते हैं। इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में किया रोड शो। राजस्थान उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 7 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। हम अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अगर भारत को सेफ रखना है तो एक रहना पड़ेगा। झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में बागियों पर सख्त हुई कांग्रेस। 28 उम्मीदवारों को दिखाया बाहर का रास्ता। शरद पवार बोले, सरकार को किसानों की चिंता नहीं, इस बार सत्ता से करेंगे बाहर।
सीएम मोहन यादव ने कहा, निवेशकों की नंबर 1 पसंद बना एमपी, रोजगार सृजन के प्रयास जारी। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को दी शरण। और झारखंड में लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा महागठबंधन का उम्मीदवार यही जीतेगा, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजद की। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर में लिखा अली भी है बजरंग बली भी है, जिसे देखे विरोधियों में मच गई खलबली भी है। अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और लातूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के समर्थन में की जनसभा। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से गोल देवल से गणेश चौक तक किया रोड शो। एमपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, समाज को संगठित करना चाहिए, ना कि बांटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मगा ठाणे में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सर्वे के लिए किया प्रचार। और चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता है वो दूसरों को भी उसी चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, चुनाव पर मुद्दे पर होने चाहिए जो लोग को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सभी 9 सीटों पर सपा जीत रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का खड़गे पर हमला, कहा बिना तथ्य के बयानबाजी कर रहे हैं खड़गे, हम एक रहेंगे तो सेफ है, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। शिवपुर में बोले सीएम मोहन यादव, सभी से अपील करता हूं कि आप भारी मतों से बीजेपी को जिताएं। और गुजरात में दूल्हे ने शादी के कार्ड पर छपवाया बांटेंगे तो कटेंगे का नारा, पीएम मोदी सीएम योगी तस्वीर भी छापी। रोहतास के नोखा में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने का मामला, घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 91वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संजीव खन्ना को दिलाई भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। टीएमसी सांसद ने दिल्ली में नहीं होने दिया जागरण, स्थानीय लोगों का आरोप, हिंदू विरोधी चेहरा हुआ उजागर। दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से कॉलोनियों को नियमित करने की मांग। प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ झड़प। प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी, 2 नए रूटों पर चली डीटीएस बस। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध, गौतम बुद्ध नगर पर बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया, रोड किया जाम, कार्रवाई की मांग। राजस्थान के पुष्कर में 23 करोड़ का भैंस बना आकर्षक, मेले में अनमोल को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बिहार में जहरीले सांप के साथ डांस करना पड़ा भारी, लाइव प्रोग्राम में कोबरा ने कलाकार को डसा।
शिमला में रेहड़ में लगी भीषण आग, कई परिवारों के आशियाने उजड़े, जीवन भर की कमाई खाक। सीता नदी रिजर्व में शिकारियों की शर्मनाक करतूत, हाथियों के दल पर बम से किया हमला, बच्चा घायल। हरियाणा में बेटे को घोड़ी पर बैठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले, पिता बोले बच्चे का पहला दिन यादगार बनाया। कन्नौज में झूला झूलते समय किशोरी के साथ दर्दनाक हादसा, झूले के पाइप में फंसकर सिर के बाल जड़ से उखड़े।